जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा ढूंढा, किंतु वह न मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को ले गया, मैंने रात नारद के आगे कन्या देने को After all, why would you be so much interested in spirituality? मैंने प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनके ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल राज्य के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह व्याघ्र बल्लूक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ घोर वन में तुम कहीं जा रही पहुंची। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहाँ तुमने मेरी पार्वती जो बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भागो मास की पूजा थी, साथ में नस्ता नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा, हे वरान ने वर मांगो। तब तुम बोले, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहाँ से अंतर्धान होकर कैलाश पर पहुँचा। इधर जब प्रातःकाल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में प्राप्त कंदमूल फल आदि से तुमने पालन किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ देव उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से उन इस घोर वन में क्यों आई। तब श्री पार्वती जी बोले, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी तो इससे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवं वस्तु, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। उनके ऐसा करने पर ये तब तुम घर में गए आई। तुम्हारे पिताजी ने विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है जिसे तुम्हारे सौभाग्य में वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रावण सबके सम्मुख मैंने जब हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपने सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरी गई। इस कारण इस व्रत का नाम सरिता लिखा हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है और कौन पुण्य लाभ होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। ईश्वर बोले, हे देवी, सुनो, यह व्रत सौभाग्य वर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले से कंब रोपित करे, चारों ओर बंधनवार बांधे, इसके ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंदन आदि सुगंधित जल द्वारा लिपे, शंख मृदंग आदि बाजे बजावे। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए।
शुद्ध रेती का मेरा लिंग श्री पार्वती के साथ ही वहाँ स्थापित करे। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्टान आदि और नैवेद्य समर्पित करे और रात को जागरण करे। नारियल सुपारियाँ मौसमियाँ नींबू बकुल बीजपुर नारंगिया एवं और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंदमूल सुगंधित धूप दीप आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावे। मंत्र यह है शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगे महाकाल गणों से युक्त शंभो आपको नमस्कार है। शिवा शिव प्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्वमंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवी नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंहवाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, किस कामना के लिए आपकी पूजा की है, हमारी ये कामना पूर्ण करें। राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करे और विधि पूर्वक कथा श्रवण करे। फिर बहुत सा अन्नदान करे। यथाशक्ति वस्त्र भूअन्न स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दे एवं अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा करे। यथाशक्ति स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करे। ये देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त से सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी वादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंधा रहती है एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है, उसे पुत्र शोक छुड़ता ही नहीं। और जो उपवास नहीं करती, वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसे शुक्री का जन्म मिलता है। फल खाने से बानरी होती है, जल पीने से जोंकर होती है, दूध के आकर से सर्पिणी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, वही दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर चींटी होती है, सब वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। सोने तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखे, फिर फल वस्त्र दक्षिणा आदि सह यह सब श्रद्धापूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करे। उनके अनंतर पारण अर्थात भोजन करे। ये देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया है करती है, वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके आनंद विहार करती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेध एवं 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्मा सुनाया है, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री भक्तम पुराणे हरगौरी संवादे हरितालिका व्रत कथा समाप्तम। आरती तो करी 4 दिन में दे देना।